अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो टुडे आई हैव अ कोलैबोरेशन पैकेज विद मी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मुझे कोलैब पे मिला है अभी। बट बिफोर आई ओपन दिस, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग जो शायद बहुत से स्मॉल कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंस फील करते हैं। बट मैं आपको पहले अपनी जर्नी बताती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि मुझे ये इस तरह से कोलैब मिलने कैसे स्टार्ट हुए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अपनी पहले जर्नी दिखाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले 2024 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया था और उसमें आई थिंक 24 के लास्ट तक जो है मेरे पास 2.0 के सब्सक्राइबर हो गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक यहाँ से कोई भी मोनेटाइजेशन रिसीव नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ या मैं काम करना छोड़ दूँ? नहीं ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहरहाल ये हुआ था कि जब मैंने 2 साल इस पे कंटिन्यूसली काम किया और जब मुझे इसका रिज़ल्ट नहीं मिला तो आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। लाइक मुझे लगा कि चने छोड़ें, अब कुछ नहीं होने वाला, यूट्यूब शायद मेरे लिए नहीं है। तो फिर भी मुझे मेरे हस्बैंड ने, मेरे घर वालों ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, जब इतना टाइम स्पेंड किया, इतने ज़्यादा तुम्हारे सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, तुम कंसिस्टेंटली इस पे काम करती रहो। तो वही मैंने किया। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसमें वीकली बेसिस पे, मतलब मैं देखती हूँ वीडियोस, कुछ इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन आई डोंट नो वाई कि इस पे मेरे पे व्यूज़ नहीं आते। कुछ वीडियोस हैं जो कि मेरी काफ़ी हिट भी हुई हैं, जिनको मतलब ये देखिए 13 के है, 2.0 के, 2.4 के है, 2.1 के है। उसके अलावा अगर मैं आप शॉर्ट्स का दिखाऊं तो देखें, शॉर्ट्स पे भी ऐसा नहीं है कि कम व्यूज़ हैं। बहुत सारे शॉर्ट्स मेरे ऐसे हैं जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। जैसे ये देखें 1.5 के हैं, 1 के हैं, 1.6 के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल मैं अपनी जो काम था, जो मैं वीडियोस बनाई थी, उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। लेकिन जब अगर यूट्यूब का एक डोर बंद हो गया तो अब ये नहीं कि हम कहीं और ट्राई नहीं करें। तो जब मैं यूट्यूब से डीमोटिवेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी ये है कि मैं बहरहाल दोबारा से कोशिश कर रही हूँ मैं यूट्यूब पे भी ऐसी वीडियोस अपलोड करूँ जिससे कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएँ। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हैं तो ये वाली स्टेजेस आपके सामने बहुत जल्दी आती रहेंगी। तो आपको घबराना नहीं है, कभी भी अपना हौसला जो है आपको कम नहीं करना। तो देखें, ये है मेरे ये देख रहे हैं आप 2.02 के सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आई डोंट नो वाई के मोनेटाइजेशन नहीं हुआ। खैर नहीं हुआ तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने अभी लास्ट 2026 में ही, आई थिंक जनवरी और फरवरी से मैंने थोड़ा सा अपने इंस्टाग्राम को सीरियस लेना स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम मुझे लगता था कि यार इट्स नॉट वर्थ, यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, शॉर्ट्स अपलोड करूँगी, मुझे लगता था कि इसमें कोई मुझे फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन जब मुझे यूट्यूब से नहीं हुआ कुछ, तो मैं साथ क्या करती थी कि जो यूट्यूब पे मैं वीडियोस ये शॉर्ट अपलोड करती थी, स्पेशली शॉर्ट्स, वो मैं इसमें रील्स के तौर पे डाल दिया करती थी। तो 2026 में मुझे फर्स्ट कोलैब आया। वो कोलैब मुझे आज भी याद है कि हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो उस दिन वो कोलैब आया था एंड आई वाज लाइक सुपर हैप्पी कि मुझे बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि मैंने कॉन्सिस्टेंटली काम कर रही थी इस पे। मैंने इंस्टाग्राम को नहीं छोड़ा, क्योंकि जब मैं सबकी वीडियोस देखती थी मुझे लगता था कि इंस्टाग्राम थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। तो देखें 2026 में के बाद मुझे ये सारी जो वीडियोस हैं, ये सारे जो हैं मुझे कोलैब्स मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे महीने में 1-2 कोलैब्स आ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम को सीरियस ले रहे हैं तो आपको किस तरह से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है, क्या आपको करना है। तो मैं आप जल्दी से आपके साथ ये प्रोडक्ट भी अनबॉक्स करती हूँ और फिर आपको मैं बताती भी हूँ। तो देखिए, मुझे ये कोलैब आया है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को साथ शेयर करूं और आप लोग को भी एक मोटिवेशन आइडिया दे दूं कि अगर आप भी इंस्टाग्राम से अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे अर्निंग करने के 2 तरीके हैं, एक तो होता है पेड कोलैब और एक होता है बार्टर। तो बार्टर इज़ लाइक कि आपने उनसे प्रोडक्ट लिया एंड यू आर मेकिंग द रील एंड कॉन्टेंट फॉर द कोलेबरेटर। और जो दूसरा होता है पेड, उसमें दे विल पे यू अ स्पेसिफिक अमाउंट। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी रील, पोस्ट और स्टोरी का क्या चार्ज करते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन होता है बिटवीन द 2 पीपल। उसमें आप लोग अपने
पैसे और अपना जो भी डेडलाइन है, सारी चीज़ें हैं वो आप डिसाइड करते हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि हाउ टू गेट कोलैब्स, कैसे मिल जाएंगे आपको कोलैब्स। तो मैं कहूँगी कि यूट्यूब पे तो मेरा अभी तक कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा बिल्कुल भी, बट इंस्टाग्राम इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। सो अगर आप भी इंस्टाग्राम से कोलेब्रेशन लेना चाहते हो तो स्टार्ट विद दीज फ्यू थिंग्स। तो साथ में मैं आपके साथ ये बैग भी आपको दिखाती जाऊंगी, और इंशाल्लाह ताला मैं अभी अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे अपडेट करूँगी, आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा। मैं सारी चीज़ों के लिंक जो है अपने पूरे वीडियो के एंड में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। और मैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आई एम ऑलवेज़ हियर टू हेल्प यू गाइज़। जहाँ तक मुझसे पड़ेगा आई कैन हेल्प यू। तो उसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल जो है ना वो प्रोफेशनल बनाएं। जैसे मेरी इंस्टाग्राम की ये प्रोफाइल देखेंगे, मैं कैमरा लाती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको। हाँ, तो देखें, आपको अपनी डिटेल क्लियर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, आपका जो नीश है वो क्या क्या है, और इसमें एक आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद आपके सारे जो भी लिंक्स वगैरह हैं इंस्टाग्राम पे वो आप उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद पहला काम हो गया, आपने अपना प्रोफाइल को प्रोफेशनल बना लिया। दूसरा, आपको अपना जो नीश है ना उसको क्लियर करना है कि आप फूड में हैं, फैशन में हैं, कुकिंग में हैं, ब्यूटी है, अगर आप मॉम कंटेंट बना रही हैं, वट एवर यू आर स्पेशल और यू हैव पैशनेट अबाउट, वो आपको करना है। ब्रांड जो है ना वो सिर्फ आपके कंटेंट को ही देखती है, सिर्फ सेकंड्स में देखती हैं, और वो डिसाइड कर लेती हैं कि इसके साथ हमें काम करना है या नहीं करना। उसके बाद डोंट वेट फॉर द ब्रांड टू फाइंड यू। ये ऐसे नहीं करना कि कोई बड़ी ब्रांड आएगी वो मुझे देखेगी तब मैं, नहीं। अगर आपको पता चल रहा है, आप जैसे स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम, आपको लगा के ये यूजीसी कोलैब देते हैं या वो हैं, तो आप उनको एक सिंपल मैसेज डालिए, कुछ नहीं है इसमें। आपको सिर्फ जस्ट रीच आउट टू ब्रांड योर सेल्फ, सेंड देम अ प्रोफेशनल DM और email and introduce yourself. Tell them why you like their product and what you can do as an offer. और मैं एक और बताऊं, जो मैंने अब स्टार्ट किया, आपके पास घर में कोई भी प्रोडक्ट रखा है, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट है, कुकिंग प्रोडक्ट है, कुछ भी है, नो मैटर आप उसको यूज़ कर रही हैं, आप किन वेज़ में उसको यूज़ कर रही हैं, वो चीज़ मेंशन करें। और उसमें आप उसकी एक छोटी सी पोस्ट डालें, स्टोरी डालें या इंस्टाग्राम रील डालें, और उसमें मेंशन करें उस प्रोडक्ट को, जो ब्रांड है उसको आप टैग करें, और उनको बताएं व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दियर प्रोडक्ट, और आप उनका फ्यूचर में किस तरह से हेल्प कर सकती हैं। तो आपको ये करना है। उसके बाद क्रिएट कंटेंट इवन व्हेन नोबडी इज़ पेइंग यू। आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। आप कुछ भी करती हैं तो ज़रूरी नहीं फर्स्ट डे से आपको रिज़ल्ट मिल जाए, उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस अपना रखना पड़ता है। पेशेंस के साथ आपके अंदर पैशन भी होना चाहिए, पैशन होना ज़रूरी है। जैसे कि मेरी जर्नी से आप बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। अगर आपको 2 साल कोई भी मतलब सक्सेस नहीं मिली हो तो नॉर्मली लोग जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा लेट्स ट्राई ऑन द अदर प्लेटफॉर्म। तो मैं इंस्टा पे आई और अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग मोर एंड मोर कोलैब्स ऑन इंस्टाग्राम। उसके बाद बी कॉन्सिस्टेंट। एक वायरल रील नहीं हुई, कोई बात नहीं, कीप गोइंग। एक ब्रांड ने रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं, सेंड अनदर ईमेल। उसके बाद 10 ब्रांड आपको रिजेक्ट करेगी, लेकिन 11वें नंबर पे आपको ज़रूर यस मिलेगा। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर चैप्टर विद समवन एल्स चैप्टर 20। आपको नहीं पता कि उसने कहाँ से शुरुआत की, वो उसके पीछे क्या क्या रीज़न थे, वो किस तरह से यहाँ पे पहुँचा। तो कभी कोई कंपेरिजन नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ सिर्फ इसी में नहीं, आप लाइफ में कभी भी किसी से कोई कंपेयर नहीं रख सकते। अगर किसी के 100 के फॉलोअर हैं तो उसको हो सकता है कभी मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन आपके अगर कम फॉलोअर हैं तो आपके पास कम व्यूज़ आएंगे, लेकिन आप उसमें कंसिस्टेंट रहिए, अपने काम को बहुत ऑनेस्टली करते रहिए। मे बी टुडे यू आर गेटिंग 500 व्यू, मे बी टुमारो 5000, मे बी वन डे अ ब्रांड यू विल लव एक्चुअली विल रीच आउट टू यू। तो बस क्रिएट करते रहो, जो भी आपको अच्छा लगे वो करते रहें। तो उसके बाद मैं बस यही कहूँगी कि इफ़ यूट्यूब इज़ नॉट गिविंग यू द रिज़ल्ट यू एक्सपेक्टेड राइट नाउ, लाइक मी,
मुझे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, मैंने सब्सक्राइबर भी आ गए, मेरे व्यूज़ भी आ गए, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी क्या कहते हैं उसको, मोनेटाइजेशन नहीं हुआ, सॉरी। और मैं बताऊं, आप जितना नेचुरल रहेंगी ना अपने कंटेंट में, इतना ही ज़्यादा आपको लोग देखेंगे। ऐसे नहीं कि आप मतलब सिर्फ बहुत ज़्यादा फैंसी कंटेंट दें, ऐसा कुछ नहीं है। लोग नेचुरल देखना पसंद करते हैं। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो बीइंग अ मॉम यहाँ पे हम फेस करते हैं, बीइंग एन इमिग्रेंट जो हम फील करते हैं, बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ पार्ट टाइम जॉब। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और लाइफ किसी की भी ईजी नहीं होती। लाइफ को इजी बनाना पड़ता है, आप कंफर्ट जोन से निकल के काम करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपके पास आएंगी। तो मैं ज़रूर लास्ट में ज़रूर फिर से आप लोग से कहूँगी कि आप लोग जिस चीज़ में पैशनेट हैं, आप चाहते हैं, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपको यूट्यूब पे सक्सेस नहीं मिल रही, गो एंड गिव अ ट्राई टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा चेंजेस के साथ बहुत अच्छे कोलैब मिलते हैं। और अब मैंने सुना है कि इंस्टाग्राम खुद भी पे करता है, उसका मुझे अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर मुझे क्लियर होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग से ज़रूर इस चीज़ के लिए शेयर करूँगी। और मेरे पास और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जिससे कि स्पेशली इमिग्रेंट के लिए जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से यहाँ पे आ रहे हैं, वो अगर आ रहे हैं तो वो क्या ऐसा करें जिससे कि उनको आके यहाँ पे या तो जॉब मिले, या फिर ये है कि अगर उन्हें जॉब नहीं मिलती, अब बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गए हैं, जॉब इजीली नहीं मिल पाती, तो आप आके यहाँ पे क्या क्या बिज़नेस हैं वो कर सकते हैं। या इंडिया, पाकिस्तान या बैक होम से आपको कौन से ऐसे कोर्सेज़ करके आने चाहिए जो यहाँ पे आपको आके आपको थोड़ा सा जो है वो फ़ायदा करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी मोटिवेटिंग लगा हो, थोड़ा भी काम का लगा हो, तो प्लीज़ मुझे भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और व्यूज़ ज़रूर दें। और आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो आई एम ऑलवेज़ हियर। अभी भी इंस्टाग्राम के ज़रिए मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्ट हुए जो कि इंडिया, पाकिस्तान से आ रहे थे, और एडमिंटन में भी आए, तो उन्हें मैंने मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही कि मुझे उनसे रिवार्ड चाहिए या वो चाहिए, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन मैंने उनकी हेल्प करी, उनको सारी चीज़ें आज भी मैं उनको बताती हूँ। तो इस तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखें। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ ऐसी नहीं जो कि आप सोचें कि सोशल मीडिया पे मैं शो करूँ, मुझे व्यूज़ मिले, वो फेक आईडी, फेक कैरेक्टर कभी मत बनाइएगा अपना। तो मेरा तो कहना यही है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खूब मज़े करें, कीप मोटिवेटिंग, एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आइडियाज़ दूंगी। और कुछ और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अर्न कर सकती हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आप बाहर नहीं जा सकती किसी भी परेशानी की वजह से, तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।